ओम शांति। आज सुनते हैं 25 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। थोड़ा क्षमा चाहेंगे, हल्का सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि ट्रेन से मुरली का जो है मंथन सुना रहे हैं, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे विशेष जो है, देखो तुम एक्टर हो और तुम इस सृष्टि रूपी रंग मंच पे अपना पार्ट बजा रहे हो। एक्टर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे कितना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। तो अगर हम सदा अपने को बस एक ही शब्द ये याद रखें कि मैं एक्टर हूँ, और एक्टर जो पार्ट बजाता है वो तो नहीं होता, तो असल में तो मैं आत्मा हूँ और पार्ट बजाने आई हूँ। कोई किसका पार्ट बजा रहा, कोई किसका पार्ट बजा रहा, हाँ, इससे आत्मानी स्वतः बन जाएंगे और पार्ट से अलग हो जाएंगे कि ये पार्ट अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने आज ये बताया। फिर बाबा ने आज सबसे बड़ी बात जो कही कि बच्चे, तुम बच्चे बहुत ही सुंदर, देखो बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ तो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तुम हो गॉडली स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट तो जरूर कोई सुप्रीम टीचर भी होगा तुम्हारा, और क्योंकि मैं तुम्हें सद्गति देता हूँ, स्वर्ग में ले जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ। फिर बाबा ने आज कहा कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सारे विश्व को परिवर्तन करने का कार्य मुझे मिला हुआ है ना, इसलिए वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। फिर बाबा ने आज सबसे पहले तो कहा कि बच्चे, बाबा है ऊंचे ते ऊंचा और मीठे ते मीठा। कितना ऊंचा और कितना मीठा है, उससे ऊंचा कोई है नहीं दुनिया में। तभी देखो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, अरे विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर सबसे बाद में कहते हैं शिव परमात्माय नमः नमः, शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। तो बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता मैं हूँ। जी बाबा आप फिर बाबा ने आज कहा, अरे हम सो सोहम का अर्थ ही नहीं जानते बच्चे। देखो अब बाबा बताते हैं हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। ये बच्चे हम सो सोहम, ये चक्र चलता रहता है। आज बाबा ने 3 की महिमा अपरंपार, 3 की महिमा। नंबर 1, शिव बाबा की महिमा अपरंपार है। सारे भारत के हर गांव में भी शिवलिंग की प्रतिमा मिलती है। शिव बाबा की महिमा अपरंपार है। फिर बाबा ने कहा गीता की महिमा भी अपरंपार है। गीता को कितना सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं। फिर तीसरा बाबा ने कहा इस भारत की भी महिमा अपरंपार है। ये भारत अविनाशी खंड है। अरे भारत जैसा तो साहूकार कोई हो ही नहीं सकता। यहीं से ही तो लूट कर सब देश ले गए। कितना पार खजाना था, कितना पार धन था। तो अब धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन फिर बन जाएगा। बाबा ने कहा जैसे भारत साहूकार था, विश्व गुरु वही फिर बनने वाला है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, अरे बच्चे तुम बादल आते भरकर, अरे खूब ज्ञान की वर्षा करो ना। ज्ञान सागर से ज्ञान बादल भर के फिर ज्ञान वर्षा करो। तुम बच्चों ने विशेष सारी दुनिया को तुम स्वर्ग बनाने की सेवा, हम ब्राह्मण भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये जो माया रावण है ना, अब तुम सब आसुरी गण, इसमें इस वक्त है आसुरी गण और पतित दुनिया। माया रावण ने सबकी बुद्धि को पतित बना दिया। इन 5 विकारों का हालत खराब कर दी। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा तुम बच्चे कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करके अच्छा पद प्राप्त कर लेते हो। अब देखिए, मैं कदम कदम श्रीमत पे चल रहा हूँ। हर कदम पे श्रीमत पे कौन चलेगा? बाबा से पूछता रहेगा, बाबा ये करूं, बाबा ऐसे करूं, जैसे कहो बाबा जी, बाबा जी बाबा।
बस जी हजूर हाज़र, हजूर हाज़र, हाज़र नाज़र। जो बाबा के कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं, जी हजूर करते हैं, उनके सामने हजूर हाजरा हजूर हो जाता है। तो बाबा ने कहा बस नाट और डांट, जो श्रीमत के खिलाफ है नाट कर दो, और जो भी बात बीत जाए डांट लगा दो। बस दो ही बातें तो है, बाबा ने कितना अच्छा बताया। तो ऐसे कदम कदम श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। तो हमें चेक करना है दिन भर श्रीमत पे कितना, मनमत पे कितना और परमत पे कितना, हाँ, अन्यों के गुरु मत, और फिर है शास्त्र मत, भक्ति की मत, अनेक मतें हैं, अंधश्रद्धा की मत। बाबा ने कहा तुम्हें चलना है श्री श्री 108 शिव बाबा की मत पर, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो कितना सुंदर आज बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर दैवी मैनर्स होने चाहिए। दैवी मैनर्स होंगे ना तब तुम कितना श्रेष्ठ जा बनेंगे। नजर आए कितने दिव्य गुणों से सजी सजाई ये आत्मा है, इसी को तो कहेंगे दैवी मैनर्स। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब देखो देवताएं कितने पवित्र थे, और फिर धीरे धीरे पतित बन गए। कहते पतित पावनी गंगा, हाँ, लगाओ गोता पाप खत्म, और फिर सारा साल फिर पाप करो, फिर गंगा में गोता लग। बच्चे ज्ञान की गंगा में गोता लगाने से पाप धुलेंगे, इस पानी की गंगा से नहीं धुलने वाले। फिर तो सारी मछलियां मुक्ति प्राप्त कर जाएं। फिर उसके पश्चात बाबा ने कहा तुम कौन हो बच्चे? तुम हो ना बहुत बाबा के विशेष रतन हो। तो कैसे रतन हो? बाबा ने कहा मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। बाबा आया हम बच्चों को समझदार हीरे। तुम्हें माया ने कौड़ी बेसमझ बना दिया, रावण ने कौड़ी बेस, मैं आके फिर तुम्हें समझदार हीरे तुल्य बना देता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो गाया भी जाता है। अच्छा क्या गाया जाता है? कहावत है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। ये सारा संसार में झूठी माया झूठी काया। अब तुम सचखंड की स्थापना करते हो तो सत्य बाप के बच्चे सच्चे बच्चे बनते हो। इसलिए बाबा के साथ कदम कदम पर सच्चा रहना है। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, देखो बच्चे सतयुग रहता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। आज बाबा ने कहा जितना हो उसके बच्चे याद की यात्रा को बढ़ाते चलो। ऐसा नहीं कि मुख से बाबा 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 मीठा बाबा प्यारा बाबा, ना 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 ना। बाबा ने कहा मुख से बोलने की जरूरत नहीं है। तो बाबा फिर क्या करे? बच्चे तुम बच्चों को तो क्या करना है, जैसे आशुक माशुक याद एक दो को देखा समा गए, ऐसे तुम आत्मा बाबा माशुक, तुम आत्मा आशुक, तुम उस पर इतने प्रभावित हो जाए, इतने उसके गुणों का चिंतन करो, हर वक्त वो आंखों के सामने समाया रहे। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा खूब बढ़ाओ तो तुम सोने जैसा, सच्चे सोने जैसा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ब्रह्मांड है स्वीट होम, वहीं से हम आए हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने। तो ऐसे स्वीट होम ब्रह्मांड को भी याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे अब क्या होना है? अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है और मैं तुम सबको मच्छरों सदृश वापस ले जाऊंगा तुम्हारे स्वीट होम, और फिर तुम्हें सतयुगी स्वर्ग की राजधानी में ले आऊँगा। सतयुग में देवी देवता तुम बन जाएंगे। कितना सुंदर हमें बाबा ने आके मैसेज बनाया। कहते आए थे ना जन्म जन्मांतर से, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। वो आ गया दूर का मुसाफिर हमको वापस ले जाने के लिए। चलो मेरे बच्चे अब तैयारी करो, अब ये पुरानी दुनिया सब बच्चे अंत, अब तुम्हें मैं नई दुनिया सतयुगी दुनिया वैकुंठ अपने हथेली पर तुम्हारे लिए बहिष्ट स्वर्ग लाया हूँ। तो बच्चे तुम अब तैयार हो जाओ, इसके लिए तुम्हें कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे देखो ये सब जो है तुम बच्चे
विशेष पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चे फिर संपन्न बन जाएंगे। आज बाबा ने वरदान में कहा विशेषता देखने का चश्मा पहन लो। विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भावा। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। बाबा कहते विशेषता को देखो ना, बुराई को क्यों देखते हो, अवगुण क्यों देखते हो? किचड़े का डब्बा हो गया, उसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई सब इकट्ठा कर लो। बाबा ने कहा चश्मा लाल पहनते हैं ना तो लाल ही लाल, हरा पहनते हैं तो हरा ही हरा नजर है। तुम विशेषता का चश्मा, हर एक की विशेषता देख देख के इतने खुश हो जाओ, कभी किसी की बुराई ना सुनो ना देखो ना वर्णन करो ना चिंतन में लाओ। इसलिए बाबा ने कहा विशेषता दे, तब विश्व परिवर्तक बनेंगे जब विशेषता देखने का चश्मा अच्छी तरह पहना होगा। आज बाबा ने स्लोगन में कहा पर चिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो सदा बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ये दो चीजें हैं जो बेड़ा जो है ना वो पतन की जड़ है और सब चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो बाबा कहते पर चिंतन से परे तब अमूल्य हीरा बन जाएंगे। औरों को भी अमूल्य हीरा बनाना है, खुद भी अमूल्य हीरा बनना है। और प्रदर्शन कभी नहीं करना, कभी प्रदर्शन फिर प्रदर्शन कर, इन चीजों से अपने को बचाना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।